नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में बहुत सारे किसान अब जागरूक होते जा रहे हैं और मेरे पास एक सवाल किसानों ने किया बहुत ज़्यादा पिछले कई दिनों से, क्योंकि हमारे क्षेत्र में गन्ने की बुआई चल रही कि मनोज भाई हम वेस्ट डिकम्पोज़र का तो इस्तेमाल कर रहे हैं अब, लेकिन अगर हम ज़मीन में वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करें तो क्या हमें उसके बाद भी अपने ज़मीन का ट्रीटमेंट करने के लिए सूडोमोनास या ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता पड़ेगी? हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए? तो किसान साथियों, आज इस बारे में बात करेंगे कि वेस्ट डिकम्पोज़र के बाद हमें ज़मीन के शोधन के लिए क्या करना या नहीं करना। लेकिन उससे पहले मैं, जैसा कि हर वीडियो में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जो भी वेस्ट डिकम्पोज़र के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ताकि सभी किसानों को इसके बारे में अवेयरनेस हो, जागरूकता आए। किसान भाइयों, क्योंकि 1% किसान भी अभी वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि मेरे किसान भाइयों ये किसान के लिए बिल्कुल बहुत अति आवश्यक चीज़ है। हमारी ज़मीन को ये बिल्कुल पूर्ण रूप से बदल देगा। हम दिन रात पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद अपनी ज़मीन में डाल रहे, जिस वजह से बीमारियां तो फैल ही रही, हमारी पैदावार भी घट रही। किसान भाइयों, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको संतुलित खेती करनी चाहिए। उतनी ही मात्रा पेस्टिसाइड की ज़मीन में डालने जितनी ज़रूरत है, उतनी ही मात्रा रासायनिक खाद की डालने जितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ज़मीन दिन प्रतिदिन और सख्त होती जा रही है और उसकी भूख जो है बढ़ती जा रही। तो अगर उस चीज़ को सुधारना और रोकना, तो उसका इलाज है वेस्ट डिकम्पोज़र। किसान भाइयों, आप खुद महसूस करते होंगे, जितने खाद में, जितने रासायनिक खाद में पहले आपकी ज़मीन जितना प्रोडक्शन दे रही थी, अब उतना नहीं देती। हमें डीएपी का प्रयोग लगातार बढ़ाना पड़ रहा। तो किसान साथियों, किसी भी मेरे किसान भाई की ज़मीन सख्त हो, जल्दी जल्दी पानी मांगने लगी हो, या जल भराव की समस्या रहती हो, जल नीचे नहीं जाता, ज़मीन अच्छे से सोखती नहीं है, बहुत अच्छा खाद पानी देने के बावजूद भी बहुत अच्छे रिजल्ट किसान को नहीं मिल रहे, तो किसान साथियों, या तो आपकी ज़मीन की पीएच वैल्यू बढ़ी हुई है या कार्बन घटा हुआ है। ये सारी चीज़ों पे काम करेगा और हर किसान के पास ये पहुंचना ज़रूरी है। मैं हर वेस्ट डिकम्पोज़र की वीडियो पे अपना नंबर डालता हूं और ये मैसेज देने की कोशिश करता हूं, ये बताने की कोशिश करता हूं कि किसान साथियों, 10-20 ग्राम कल्चर एक दूसरे किसानों को बांटो। ये सारी ज़िंदगी मल्टीप्लाई होता रहेगा। जैसे ये मैंने बनाया, अब मैं सारा जीवन इसको ऐसे ही बनाता रहूँगा। थोड़े थोड़े कल्चर से बार बार ये मल्टीप्लाई होता रहता है। एक दूसरे को कल्चर बांटिए इस नए OWDC का। और किसान साथियों, समय रहते अगर आप इसका प्रयोग अपनी ज़मीन में स्टार्ट कर देंगे, तो निश्चित रूप से वो स्थिति जो वो भयावह स्थिति आप नहीं देखोगे कि आप ज़मीन में खाद भी डाल रहे लेकिन उत्पादन आपको नहीं मिल रहा। किसान भाइयों, अगर समय रहते आप वेस्ट डिकम्पोज़र अपना लेते हैं तो आपकी पैदावार कभी नहीं घटेगी, बहुत कम रासायनिक खाद में। किसान भाइयों, समय रहते अगर हम वेस्ट डिकम्पोज़र का प्रयोग शुरू कर देते हैं तो बहुत ही कम प्रयोग से ही हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब हम उतनी गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते जितनी हमारी ज़मीन को आवश्यकता है, उतना हम नहीं डाल पाते। तो उसका अल्टरनेट है वेस्ट डिकम्पोज़र। इसके अंदर गाय से निकाले गए सभी जीवाणु हैं जो गोबर की खाद में होते हैं, सभी तरह के बैक्टीरिया हैं जो हमारी ज़मीन के लिए चाहिए। तो इसके प्रयोग के बाद अब हम आते हैं अपने विषय पे कि हमें सूडोमोनास या ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। किसान साथियों, मेरा क्षेत्र जो है ये ज़्यादा गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे गन्ने की बुआई होती है और गन्ने पे इसके इतने ज़बरदस्त रिजल्ट देखे गए। किसान भाइयों, अगर आप ट्राइकोडर्मा या किसी भी अन्य दवाई से ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी बजाय आप वेस्ट डिकम्पोज़र का प्रयोग करिए। अपने गन्ने टुकड़ों को इसमें भिगो के बोइए। किसान साथियों, आपको किसी भी दवाई की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप वो नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका यह है कि जब आप गन्ना बुआई करते हैं, जब आप गन्ना बोने के बाद उसमें पानी देते हैं, तो आप पहले पानी पे ही 1000 वेस्ट डिकम्पोज़र अपने पानी के साथ चलाइए। आपको कोई भी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा तरीका यह है, 100% घोल लीजिए वेस्ट डिकम्पोज़र का। 15-16 लीटर की टंकी में पूरा का पूरा प्योर वेस्ट डिकम्पोज़र भरिए और गन्ने टुकड़े लाइनों में बिछाने के बाद स्प्रे कर दीजिए। किसान साथियों, अगर आप भिगो के बोना नहीं चाहते, उस मेहनत में घुसना नहीं चाहते, तब भी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान साथियों, आपका जर्मिनेशन 100% होगा।
और कई किसान जो इसे कई सालों से गन्ने पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन देखे। किसान भाइयों, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, ज़्यादा चौड़ी पत्तियाँ होगी, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, आपका गन्ना बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करेगा इसके साथ। अब आते हैं किसान साथियों ज़मीन के शोधन पे। किसान भाइयों, आप कोई भी दवाई ट्राइकोडर्मा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी ज़मीन में वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं तो। ये सवाल बहुत सारे किसानों ने पूछा जो नए नए वेस्ट डिकम्पोजर के साथ जुड़े कि मनोज भाई हम तो ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं, क्या हमें अभी भी ट्राइकोडर्मा डालनी पड़ेगी? तो किसान साथियों, जवाब है नहीं। आपको कोई भी ज़मीन शोधन के लिए कोई भी दवाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक सवाल में किसान भाइयों का सबसे ज़्यादा आता है कि मनोज भाई, अगर हम वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं और हम अपनी ज़मीन में पेस्टिसाइड डालते हैं तो क्या हमें रिजल्ट मिलेंगे? किसान साथियों, बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे, निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन सिर्फ बुआई में आपको कोई भी कीटनाशक डालना, उसके बाद ज़मीन के कीटनाशक बिल्कुल बंद करने हैं। आप जब आपका कोई भी फसल हो, जब वो ज़मीन से बाहर निकल जाएगी तो आप उसके ऊपर प्रयोग करिए जितनी आपको आवश्यकता है, बस आपकी ज़मीन बच जाएगी। किसान साथियों, हो सकता है एक बार के प्रयोग से थोड़ा कम रिजल्ट मिले, लेकिन अगली बार से आपको भरपूर रिजल्ट मिलेंगे किसान भाइयों। और निश्चित रहिए, आपको कोई भी दवाई ज़मीन में किसी भी फंगस की या मिट्टी शोधन की कोई भी दवाई आपको इसके प्रयोग के बाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, एक दूसरे को कल्चर बांटिए। 10, 20, 50 ग्राम कल्चर बहुत है इसको बनाने के लिए, फिर सारा जीवन आप इसको मल्टीप्लाई करिए। एक चीज़ और मैं बताने की कोशिश करता हूँ इसी वीडियो में। किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है कि जो पानी है या गुड़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, उसकी वजह से इसका कलर थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। देखिए, इस बार मेरे वेस्ट डिकम्पोजर का कलर थोड़ा रेडिश है और ये मेरा पहला बना हुआ रखा है, इसका वाइट है बिल्कुल। ये देखिए किसान भाइयों, तो ऐसा क्यों होता है? ये देखिए, ये वाइट है, बिल्कुल क्रीम कलर है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा रेडिश है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसान भाइयों, ये सिर्फ इसलिए है कि इसमें मैंने जो गुड़ इस्तेमाल करा वो मैं अपना देसी यहाँ से गुड़ लेके आया कोल्लू से। थोड़ा मंदा मिला मुझे, थोड़ा सस्ता मिला इसलिए। और ये जो गुड़ मैंने इस्तेमाल करा, ये वो गुड़ है जो हम खाते हैं, बिल्कुल ये महंगा गुड़ है। सिर्फ गुड़ की क्वालिटी से इतना डिफरेंस आया, बल्कि इसके अंदर अगर मैं इसको चलाता हूँ तो साए साए की आवाज़ आती है, बैक्टीरिया पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसान भाइयों, इस वीडियो पे भी ऊपर मेरा नंबर आप देख पा रहे होंगे, अगर किसी को बाहर मंगाना है जो मुझसे दूर है, मैं उनके पास भी भिजवा दूंगा। अगर आपके पास कोई किसान इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप कल्चर किसी से नहीं ले सकते, तो मैं ही भेज दूंगा। और अगर किसान भाइयों आप मेरे पास से ले जाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में यहाँ से ले जा सकते हैं। धन्यवाद।